हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है उसका नाम है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। साथियों, एक इंपॉर्टेंट इंस्पेक्शन टेक्निक है जो कि फोर्जिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज की जाती है। साथियों, सबसे पहले मैं समझना चाहेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आती है, और बेसिकली इसका जो यूज किया जाता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर क्रैक को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली क्रैक्स कहाँ पे होते हैं? क्रैक्स इसके सरफेस या सब सरफेस पे हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें हमें क्रैक को आइडेंटिफाई करना है, तो वहां पे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग का यूज किया जाता है। साथियों, ये कंफर्मेशन की टेक्निक होती है। इसका मतलब ये है कि ये हमें बताती है कि जो मटेरियल है वो हम यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जजमेंट क्राइटेरिया के फॉर्म में हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। देखिए, वो सारे मटेरियल जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं और जो कि जिन्हें हम मैग्नेटाइज करके परमानेंट मैग्नेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो देखिए, आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए गए हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। है कि इनको जब आप मैग्नेटाइज करेंगे तो ये मैग्नेट के फॉर्म में मैग्नेट को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और इनको हम परमानेंट मैग्नेट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि इसका जो मेथड है, ये जो टेस्टिंग है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये कहता है कि जब हम किसी भी स्पेसिमेन को, जब हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वर्कपीस को हम क्या करते हैं, हम इसे मैग्नेटाइज करते हैं। तो मैग्नेटाइज करने में क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्रिएट होती हैं। अब जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्रिएट होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है। अब होगा क्या कि अगर किसी भी वर्कपीस में अगर क्रैक्स होंगे, तो देखिए, अगर इस तरह क्रैक्स होते हैं तो क्या होता है कि ये जो फ्लक्स लाइंस होती हैं ये क्या होंगी? डिसकंटिन्यूटी के केस में क्या होंगी? डिफ्लेक्ट होंगी। तो ड्यू टू डिफ्लेक्शन क्या होता है कि इसमें जो लीकेज, जो फ्लक्स का होता है वो लीकेज होगा। लीकेज क्या होगा कि इस तरह का एक पाथ क्रिएट होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि आपका लीकेज की वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे वो आपके डिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे डिस्टर्ब होंगे। ये एक मैग्नेट बन चुका है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे? इस पे स्प्रे करेंगे या इस पे डालेंगे, और वो सारे मैग्नेटिक जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे क्रैक्स पे क्या होंगे? आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और उन एक्यूमुलेशन को हम इजिली हम क्या कर सकते हैं कि यूवी लाइट में देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर क्रैक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल कहता है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल मैंने एक पिक्चर लगाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक वर्कपीस को क्या किया, योक की हेल्प से मैग्नेटाइज किया है, और मैग्नेटाइज में यहाँ पे क्रैक्स हैं। तो इन क्रैक्स को हम इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या करते हैं कि क्रैक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साथियों, समझते हैं कि कंपोनेंट क्या है। आखिर जब एमपीआई टेस्टिंग हम एमपीआई करते हैं तो इसका क्या कंपोनेंट है। देखिए, इससे कंपोनेंट में सबसे पहले जो कंपोनेंट है इसका वर्कपीस, सेकंड कंपोनेंट है इसका मैग्नेटाइजर, थर्ड कंपोनेंट है मैग्नेटिक पार्टिकल्स, फोर्थ कंपोनेंट है यूवी लाइट्स, और जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो है डीमैग्नेटाइजर। तो आइए इसको वन बाय वन समझते हैं कि ये कंपोनेंट क्या काम करते हैं। देखिए, वर्कपीस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, बेसिकली क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका होगा वर्कपीस। तो जब हम टेस्टिंग करेंगे तो ये हमें चाहिए वर्कपीस जिसके ऊपर हम क्या करेंगे? क्रैक को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक वर्कपीस है, और इस वर्कपीस के ऊपर हमें क्या करना है कि क्रैक को आइडेंटिफाई करना है। तो ये इसका पहला कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है साथियों मैग्नेटाइजर। तो मैग्नेटाइजर बेसिकली क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक इस तरह का जो मैग्नेटाइजर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमने स्लाइड्स थी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये विद योग और ये मशीन, ये पूरा एक मैग्नेटाइजर का काम करती है। पिक्चर आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि इस वर्कपीस को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो ये इसका सेकंड कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। थर्ड इसका कंपोनेंट है वो होता है मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो देखिए, मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पे जो आपको रेड कलर के जो आपको ये छोटे छोटे राउंड्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं। ये बेसिकली क्या होता है? आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि हम क्या करते हैं कि इन्हीं का स्प्रे करते हैं, और इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं? क्रैक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। साथ ही जो चौथा कंपोनेंट है इस टेक्निक का वो है यूवी लाइट्स। तो ये इस तरह की एक यूवी लाइट यहाँ पे दिखाई गई है, एक यूवी लाइट गन है। तो बेसिकली क्या है कि इस यूवी लाइट के को जब हम इन मैग्नेटिक पार्टिकल्स के ऊपर हम डालते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट है, इकट्ठा है, और यहीं पे हमारा क्रैक है। साथ ही जो लास्ट कंपोनेंट होता है इस पूरी टेस्टिंग का वो होता है डीमैग्नेटाइजर। तो बेसिकली एक इस तरह की मशीन यहाँ पे दिखाई गई है, ये बेसिकली डीमैग्नेटाइजर का काम करती है। और डीमैग्नेटाइजर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपने वर्कपीस को रखेंगे और इसके नीचे से इसे पास कर देंगे। तो क्या होगा? जो मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट होगा वर्कपीस के ऊपर वो खत्म हो जाएगा।
अगर हम वर्क पीस को मैग्नेटाइज ही छोड़ देते हैं एमपीआई टेस्टिंग करने के बाद, तो हो सकता है उसका जो यूज है वो आगे किसी, जहाँ पे उसका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहां पे अगर हम इस इफेक्ट की वजह से, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से वहां पे वो अपना वो कंप्लीट काम ना कर पाए या वो इफेक्टिव अपनी वर्किंग ना कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम किसी वर्क पीस को मैग्नेटाइज करते हैं तो उसे डीमैग्नेटाइज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। छोटा सा प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे दिखाया है कि देखिए, जब हम मैग्नेटाइज करते हैं तो क्या होगा कि जितने भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे वो एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, और जब हम डीमैग्नेटाइज करते हैं तो सारे जो ये पोल्स होते हैं ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटाइज क्या होता है और डीमैग्नेटाइज क्या होता है। साथियों, अब हम वन बाय वन स्टेप्स को समझते हैं कि जब हम एमपीआई टेस्टिंग करने जाते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। साथियों, जो पहला स्टेप है वो है मैग्नेटाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एसी डीसी करंट। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है मैग्नेटिक पार्टिकल्स का स्प्रे। स्टेप है वो इंस्पेक्शन है। चौथा जो स्टेप है वो डीमैग्नेटाइजेशन है। और पांचवा जो स्टेप है वो क्लीनिंग है। तो इन पांच स्टेप्स की हेल्प से हम क्या करते हैं कि ये एमपीआई टेस्टिंग को अपनी कंप्लीट करते हैं। पहला बेसिकली स्टेप होता है वो मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजर मशीन होती है वो एसी और डीसी करंट पे काम करती है। तो एसी और डीसी करंट जब हम मैग्नेटाइजिंग मशीन को देंगे तो क्या होगा कि जो वर्कपीस होगा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा साथियों, स्प्रे ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो बेसिकली मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये आयरन ऑक्साइड होते हैं, तो इस पे स्प्रे होगा। तो ये दोनों तरीके से यूज होते हैं, ये स्प्रे के फॉर्म में भी होते हैं, जो पाउडर के फॉर्म में भी होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बेसिकली योक यहाँ पे यूज किया गया है। तो योक की हेल्प से हम एसी या डीसी करंट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि इस वर्क पीस को क्या कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं। और मैग्नेटाइज करने के बाद क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे देखिए वेल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पे। तो इस वेल्डिंग में अगर कुछ क्रैक्स हैं तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं मैग्नेटिक पार्टिकल्स का। ये जो थर्ड स्टेप है इंस्पेक्शन है। तो एक बार जब हमने स्प्रे कर दिया तो अब हम यहाँ पे ये देख पाएंगे कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे वर्कपीस के ऊपर ही है, आपको सरफेस क्रैक यहाँ पे दिखाई देता है। ऑब्वियस है यूवी लाइट की हेल्प से ही आप इस तरह के क्रैक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और पांचवा स्टेप आपका डीमैग्नेटाइजेशन का जो हमने पीछे बताया है। और जो लास्ट स्टेप होता है वो आपका क्लीनिंग का होता है। तो एमपीआई टेस्ट में बेसिकली ये 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप आप वर्कपीस को मैग्नेटाइज करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स का स्प्रे करना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, वर्कपीस को डीमैग्नेटाइज करना है। और पांचवें स्टेप में आपको क्या करना है, वर्कपीस को क्लीन करना है। तो इन पांचों स्टेप्स की हेल्प से आप क्या करते हैं कि अपना एमपीआई टेस्ट अपना कंप्लीट कर पाते हैं। हम बात करते हैं कि एमपीआई टेस्ट बेसिकली कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, एमपीआई टेस्ट को अगर हम बात करते हैं इंस्पेक्शन पार्टिकल के बेस पे, तो हम दो तरह के टेस्ट हम कह सकते हैं एमपीआई टेस्ट में। एक होता है ड्राई पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट और सेकंड होता है वेट पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट। तो ड्राई पार्टिकल इंस्पेक्शन साथियों क्या, बेसिकली ड्राई पार्टिकल इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स का जो हम स्प्रे करते हैं वो बेसिकली पाउडर फॉर्म में करते हैं। तो ड्राई पार्टिकल जैसे कि नाम से ही पता है कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स आपके ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। मैग्नाफ्लेक्स एक कंपनी है, तो उसके इस तरह के डिफरेंट कलर्स के आपको पाउडर मिल जाते हैं जो कि ड्राई पार्टिकल की तरह यूज होते हैं और जिसको एमपीआई टेस्टिंग में जिनका यूज किया जाता है। सेकंड साथियों वेट पार्टिकल इंस्पेक्शन है। तो वेट पार्टिकल इंस्पेक्शन में आपको क्या मिलता है कि इस तरह के आपको 5 लीटर के, 10 लीटर के, इस तरह के आपको ड्रम्स मिलते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इन ड्रम्स में क्या होता है कि जो आपके मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जनरली ऑयल के साथ या वाटर के साथ इसको सस्पेंशन बनाया जाता है, और इन सस्पेंशन की हेल्प से हम क्या करते हैं कि इनका यूज करते हैं एमपीआई टेस्टिंग में। अब हम समझ चुके हैं कि अगर हम बात करेंगे पार्टिकल के बेस पे, तो हम एमपीआई को ड्राई पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड और वेट पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो दो तरह की टेस्टिंग की यहाँ पे बात होती है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। तो देखिए, कंप्लीट अगर हम टोटलनेस में बात करें, हम इन टोटलिटी में बात करें, तो जब हम एमपीआई टेस्ट करते हैं तो हमें ये दोनों ही जो इफेक्ट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट और सर्कुलर इफेक्ट को क्रिएट करना होता है। क्योंकि इन दोनों की हेल्प से ही हम कंप्लीट अपना जो डिफेक्ट्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन किसे कहते हैं, देखिए जहां पे मैग्नेटिक जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो अगर आपकी जो सरफेस के पैरेलल है, यानी कि अगर आपका सरफेस है, ये वर्कपीस है, और इस वर्कपीस के ये आपके पैरेलल अगर लाइंस है, मैग्नेट लाइंस है, तो इस तरह की जो इफेक्ट होता है इसे हम लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट कहेंगे। और जहां पे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो क्या है, आपके पेरिफ्री में है, यानी कि ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो एरो दिख रहे हैं, तो ये पेरिफ्री में जब ये होंगी तो हम इसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहेंगे। आपको डिटेल दी गई है कि जब हम क्या करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन करेंगे तो जो ट्रांसफर डिफेक्ट विल शो। तो ट्रांसफर डिफेक्ट यानी कि जो डेप्थ के डिफेक्ट्स होंगे वो शो होंगे।
और लॉन्गिट्यूडल डिफेक्ट जो होंगे वो शो नहीं होंगे, जबकि सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन में क्या होगा कि आपके जो ट्रांसवर्स डिफेक्ट होंगे वो शो नहीं होंगे। ट्रांसफर का मतलब है टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो टुवर्ड्स द सेंटर जो डिफेक्ट होंगे यानी कि जो डेप्थ में डिफेक्ट होंगे वो आपको सर्कुलर में नहीं दिखाई देंगे, जबकि आपको लॉन्गिट्यूडल जो डिफेक्ट होंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको तो दोनों तरह के डिफेक्ट देखने हैं। आपको सरफेस के ऊपर भी डिफेक्ट देखने हैं और आपको ऐसे डिफेक्ट भी देखने हैं जो कि आपको टुवर्ड्स द सेंटर होते हैं। तो आपको ये दोनों ही टेक्निक का यूज करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे समझिए कि आपका जो वर्क पीस है, वर्क पीस पे आपको ये दोनों तरह के जो मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होंगे, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, ये दोनों तरह के इफेक्ट आपको देने होंगे, ये दोनों तरह के मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट पैदा करने होंगे, तभी आपको इन टोटलिटी में आपको पता चल पाएगा कि आपके जो जो आपको डिफेक्ट है, जो क्रैक है, वो कहाँ कहाँ पे है। साथियों, एमपीआई मशीन, अब हम बात करते हैं कि जो एमपीआई टेस्टिंग की हमने बात कर ली, तो जनरली मार्केट में किस तरह की मशीन अवेलेबल होती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डीसीएम एमपीआई 4562 का एग्जांपल यहाँ पे लगाया गया है। तो एक इस तरह की मशीन है जो कि हम यूज करते हैं एमपीआई टेस्टिंग में। और हम इसकी अगर हार्ट की बात करें यानी कि हम कोर की बात करें कि इस मशीन का कोर क्या है, तो इस मशीन का जो कोर है, जो हार्ट ऑफ द मशीन है, ये इस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पे देखिए योग मैंने पीछे बात की थी, तो ये योग का काम करते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको जो लॉन्गिट्यूडनल आपको मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट देना है तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर आपका काम करता है, राउंड स्ट्रक्चर काम करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए आपके लिए राउंड स्ट्रक्चर काम करेगा, और जहाँ पे आपको सर्कुलर देना है तो वहां पे इस तरह के योग आपके काम करेंगे। तो दोनों ही तरह के इफेक्ट पैदा होंगे, तभी आपको कंप्लीट आपको पता चल पाएगा कि आपके जो डिफेक्ट्स हैं, आपके जो क्रैक है, वो किस किस पोजिशन पे है। साथियों, बात कर लेते हैं कि जब हम बात करते हैं एमपीआई टेस्टिंग की, तो वहाँ पे कुछ गेजेस भी यूज होते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि हमें ये देखना होता है कि हमारी जो मशीन है वो कितनी अच्छी काम कर रही है, कितना इफेक्टिवली काम कर रही है। तो एक हम जो यूज करते हैं गेज, जनरली उसे हम कहते हैं पाई गेज। तो पाई गेज एक इस तरह का गेज होता है, और इस तरह से यूज किया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड की एडोकेसी को यूज चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आपको ये देखना है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रॉपर क्रिएट होता है या नहीं होता है। तो वहां पे चेक करने के लिए, उस चीज को चेक करने के लिए आप ये मैग्नाफ्लेक्स का आप पाई गेज यूज करेंगे। और जब आप इस पाई गेज को यूज करते हो, देखिए सारे स्टैंडर्ड्स को, ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसका मतलब यह है साथियों कि MIL स्टैंडर्ड 271, ASTM E709 और ASTM E1444 की रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करता है। तो जनरली हम समझ सकते हैं कि ओरिएंटेशन, आपको मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन को कंफर्म करना है तो वहां पे आपको पाई गेज का यूज होगा। देखिए एक पिक्चर यहाँ पे लगाई गई है, इस पिक्चर की हेल्प से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ओरिएंटेशन आपको दिख रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अपना लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जब आप करते हैं या सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन आप जब करते हैं तो आपका ओरिएंटेशन कैसे बनता है, और आपका ओरिएंटेशन प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वो पाई गेज से आपको कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होता है कि जो एमपीआई सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है और जो उसकी सेंसिटिविटी है वो कितनी, वो प्रॉपर है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक किटोस रिंग का हम यूज करते हैं। तो जनरली एक ये सर्कुलर रिंग होती है जिसे हम किटोस रिंग कहते हैं, और इस रिंग का यूज किया जाता है किस चीज के लिए, बेसिकली परफॉर्मेंस और सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए एमपीआई सिस्टम को। तो देखिए एक इस तरह का ये रिंग होती है बेसिकली, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें क्या होता है, डिफरेंट तरह के छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। ठीक है। और ये जो काम करती है, ये जो रिंग काम करती है, ये काम करती है सेंट्रल कंडक्टर मैग्नेटाइजेशन टेक्निक पे काम करती है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसकी अगर हम बात करते हैं ओडी की, तो 5 इंच, लगभग 5 इंच की इसकी ओडी है। आईडी की बात करते हैं तो लगभग 1.25 इंच की इसकी ओडी होती है। और इसके जो इसमें 8 से लेकर 12 तक छोटे छोटे होल्स होते हैं, देखिए 1 2 3 4 इस तरह से। और इनकी जो डिस्टेंस होती है टुवर्ड्स द पेरिफेरी वो भी अलग अलग होती है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 12 तक आपके हैं, डायमीटर इनका 0.07 इंचेस का इनका डायमीटर है। इन छोटे छोटे होल्स का साइज सबका सेम ही होता है। और हम डिस्टेंस की बात करें तो जो पहला जो होगा यानी कि जो सबसे छोटा ये होल होगा, यानी कि ये पोजीशन वाला, दिस वाला, तो इसकी जो डिस्टेंस है आउटर पेरिफेरी से वो 0.07 इंच है। और सेकंड की 0.14 इंच, 0.21 इंच। तो इस तरह से जो इनकी जो डिस्टेंस है ये बढ़ती चली जाती है। सबसे लास्ट हम इसकी बात करते हैं, तो इसकी देखिए कितना है, 0.84 इंचेस तक इसकी यहाँ पे डिस्टेंस है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब हम बात करते हैं साथियों कि ये जो किस स्टील का बना होता है, तो टूल स्टील का बना होता है। AISI 01 टूल स्टील का बना होता है। और इसकी जो हार्डनेस रखी जाती है इस टूल की, बेसिक इसकी रिंग की, तो ये 90 से 95 HRV रखी जाती है।
अब बात यह आती है कि आपने कीटोस रिंग को आपको यूज कैसे करना है या आपका जजमेंट क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, जजमेंट क्राइटेरिया ये है कि जब हम डिफरेंट तरह के टेस्टिंग मीडिया के साथ या एमपीआई के साथ हम जो यूज करते हैं, यानी तो कितने एम्पिरिस्ट करंट पे हमें कितने नंबर ऑफ होल्स हमें दिखने चाहिए। तो होगा क्या साथियों, देखिए, जब हम फ्लोरोसेंट ऑक्साइड वेट मेथड यूज करते हैं तो 500 एम्पियर पे हमें 3 होल्स दिखने चाहिए, 1000 पे 5, 1500 पे 6 और सो ऑन, इस तरह से। और विजुअल ऑक्साइड वेट पे यहाँ पे भी होल्स दे रखे हैं, और ड्राई पाउडर की कंडीशन में भी यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स हमें दिए गए हैं। तो साथियों, अल्टीमेटली ये है कि जब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कॉपर का कंडक्टर बीच में यूज हो रहा है। तो कॉपर का कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल कंडक्टर मैग्नेटाइजेशन टेक्निक हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली है क्या कि जब हम यहाँ पे इसमें हम पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि इस पे जो इफेक्ट पैदा हो रहा है वो क्या पैदा हो रहा है। बेसिकली इस पे जो इफेक्ट पैदा हो रहा है वो इसमें लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट पैदा हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट की पैदा होने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो आपके जो ट्रांसफर्स जो डिफेक्ट होंगे, यानी कि ट्रांसफर टुवर्ड्स द सेंटर जो आपके क्रैक्स हैं वो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो उसी को कंफर्म करने के लिए कीटोसरिंग बनाई गई है। टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब ये है कि ये सेंटर है, तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल इसमें मैग्नेटाइजेशन है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की वजह से बेसिकली होता क्या है कि आप जो टुवर्ड्स द सेंटर आपके जो ये हैं वो आप यहाँ पे देख पाते हैं। जजमेंट क्राइटेरिया साथियों, आप यहाँ पे आपको दिए ही गया है कि आप इस क्राइटेरिया की बेस पर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो एमपीआई सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस और सेंसिटिविटी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये जजमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो एमपीआई सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। इट मीन्स या तो आपको करंट, आपको जो लॉन्गिट्यूडनल जो मैग्नेटाइजेशन है या जो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन है वो प्रॉपर क्रिएट नहीं हो रहा है, या फिर आपके बेसिकली जो आप मैग्नेटिक पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं। तो ये सारी चीजें जो कि आपको कंफर्म होती हैं इस टेस्ट की हेल्प से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप ये एमपीआई टेस्ट करना शुरू करते हैं किसी मशीन पे, तो ये कीटोस रिंग से आप पहले उसे कैलिब्रेट करें। आप देखें कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, सेंसिटिविटी है आपकी प्रॉपर आ रही है, और उसके बाद ही फिर अपना आप टेस्टिंग यूज करें। अब बात ये आती है कि हम ये टेस्टिंग करते हैं तो कोई स्टैंडर्ड है आखिर जो ये कंफर्म करता है कि हाँ भाई इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें टेस्ट करना होता है। जी हाँ, ASTM E1444 वो स्टैंडर्ड है जो कि कंफर्म करता है कि आपको किस तरह से टेस्ट करना है। इसका नाम है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, इसका नाम है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन देता है, कंप्लीट गाइडलाइन देता है कहाँ से, प्री एग्जामिनेशन से लेकर पोस्ट एग्जामिनेशन असेसमेंट तक कंप्लीट गाइडलाइन देता है कि किस तरह से आपको एमपीआई टेस्ट करना है, किस तरह से आपको जजमेंट क्राइटेरिया का चेक करना है, और किस तरह से आपको देखना है कि आप जो आपका जो एमपीआई सिस्टम है कितना इफेक्टिव है, कितना अच्छे से वो काम करता है। तो जब भी आप ये टेस्ट करेंगे तो आपको ASTM E1444 जो स्टैंडर्ड है आपको फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि एमपीआई टेस्ट के एडवांटेज क्या है। तो देखिए, जो एडवांटेज है वो लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट का मतलब है कि वंस आपने मशीन को स्टैब्लिश कर दिया, मशीन का कमीशनिंग कर दी, तो उसके बाद आप इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ टेस्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट आपकी क्या है, ऑप्टिमम हो जाती है, लो कॉस्ट में आपका काम हो जाता है। हाईली सेंसिटिविटी है। हाईली सेंसिटिविटी का मतलब है कि आप इसमें क्रैक्स, आपके सरफेस क्रैक और सब सरफेस जो क्रैक्स हैं वो इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस का मतलब है कि ये बहुत ही कम टाइम में आप इस टेस्ट को कर देते हैं, और बहुत फटाफट फटाफट आप अपनी प्रोडक्टिविटी और इंस्पेक्शन प्रोडक्टिविटी को इससे मैप कर सकते हैं। चौथी जो इसकी एडवांटेज है कि वेरियस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आयरन, कोबाल्ट में आप इसका यूज कर सकते हैं, और काफी जल्दी यूज करके आप इसमें अपना देख सकते हैं कि आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो किस लेवल के हैं। लिमिटेशन की बात कर लेते हैं एमपीआई टेस्ट की। तो देखिए, लिमिटेशंस हैं कुछ इसकी, केवल फेरोमैग्नेटिक मेटल्स की यूज हम कर पाते हैं इस टेस्ट में। दोनों डायरेक्शंस में रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट स्पेसिफिक के लिए, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन की बात की गई थी पीछे, मैंने आपको स्लाइड में बताया था। तो दोनों डायरेक्शन की जरूरत है। डी मैग्नेटाइजेशन की जरूरत पड़ती है साथ ही इसमें। ऑड शेप जो होती हैं वो टेस्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं, और जो बैच टेस्टिंग के लिए ये सूटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इसे इंडिविजुअल टेस्टिंग के माध्यम से कंफर्म करते हैं कि हमारा जो डिफेक्ट है वो किस लेवल के हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे वेट पार्टिकल्स के मैंने 4 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, तो आप ये देख पाते हैं कि कितना सुटेबल मेथड है। जैसे ये अलग अलग वर्क पीस पे
आप ये देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एमपीआई में से हम ये देख पा रहे हैं कि इस तरह का क्रैक है। सिमिलर वे में एक गियर है जिसमें हम देख पाते हैं कि देखिए यहाँ पे इसकी बॉडी पे इस तरह का क्रैक है, यहाँ पे इस तरह का क्रैक है, जो कि ये सारे वो क्रैक्स हैं जो कि आप कभी भी नेकेड आई से नहीं देख पाते और केवल एमपीआई टेस्टिंग की हेल्प से ही आप इन क्रैक्स को देख पाते हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स आते हैं वेट पार्टिकल मेथड के एग्जांपल्स हैं। आइए कुछ ड्राई पार्टिकल मेथड के एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। देखिए ड्राई पार्टिकल मेथड्स में कुछ इस तरह से हमें क्रैक्स आइडेंटिफाई हो पाते हैं। देखिए ये जो क्रैक्स है ये इंडिकेशन में दिखाता है यहाँ पे पाउडर आपका इकट्ठा हो गया है, कुछ यहाँ पे इस तरह से पाउडर इकट्ठा होता है और कुछ इस तरह के यहाँ पे पाउडर इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये सारे जो आपको इंडिकेशन दिख रहे हैं सारे इंडिकेशन क्या है, ड्राई पार्टिकल मेथड के इंडिकेशन है। साथियों आज हमने एमपीआई टेस्टिंग को अच्छे से समझा है। हमने समझा कि ये टेस्टिंग किस तरह काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और कितने स्टेप्स होते हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसके लिमिटेशंस हैं। आने वाली किसी और वीडियो में हम किसी और टेक्निकल सब्जेक्ट पे अपना डिस्कशन करेंगे। आज के लिए साथियों बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।